अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। एक बार फिर पीपीएचआई सिंध में मुलाजमत के मौके दोस्तों आ चुके हैं, जिसके लिए सिंध भर में से पढ़े लिखे और काबिल बाएतमाद और जो है तजर्बा याफ्ता लोगों की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिंध और उसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, तमाम तर पाकिस्तान की मुकम्मल हर जॉब्स की डिटेल्स जो कि गवर्नमेंट हो। प्राइवेट जॉब्स के सिलसिले में हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर को कवर किया है। उन शहरों की तमाम तर प्राइवेट जॉब्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और उनमें अप्लाई करने का तरीका, जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका और तमाम चीज़ें आपको इसी चैनल पर मौजूद मिल जाएंगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। पीपीएचआई सिंध कंपनीज एक्ट 2017 साबका कंपनीज एक्ट 1984 की दफ़ा 42 के तहत कायमशुदा एक कंपनी है। इसको कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सिंध के डोमिसाइल रखने वाले मुतहर्रिक और इंतहाई पुरजोश अफराती खिदमात दरकार हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स यानी कि असिस्टेंट एचआर की पोस्ट मौजूद है, जिसके लिए एमबीए या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स के साथ मुतल्लिका शोबे में तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, या एमपीए यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बीबीए यानी कि बिजनेस जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद जो है फाइनल ईयर में उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मशहूर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। पूरे सिंध के लिए उनको जो है असिस्टेंट एचआर की ज़रूरत है, जो कि 31 ज़िलों के अंदर ये सीटें मौजूद होंगी। पूरे सिंध के अंदर 31 ज़िलों के अंदर पीपीएचआई के सेंटर्स मौजूद हैं और पूरे सिंध के लिए ये सीटें मौजूद हैं, तो कम से कम आप इसको 40 सीटें कह लें। पूरे सिंध में कहीं पर भी इनकी जगह मौजूद है। असिस्टेंट एडमिन दूसरे नंबर पर पोस्ट आती है असिस्टेंट एडमिन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको मुतल्लिका शोबे में अगर तजर्बा हो तो वो ज़्यादा उनको तरजीह दी जाएगी, या उसके अलावा कम से कम 1 साल का तजर्बा होना लाजमी है। इनकी सीटें भी पूरे सिंध में मौजूद हैं, यानी कि असिस्टेंट एडमिन के लिए बेहतरीन और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स यानी कि एफ&डी की सीट मौजूद है, जिसके लिए एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए और साथ ही साथ मुतल्लिका शोबे में तजर्बे के हामिल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, या बीबीए एमबीए के साथ 1 साल का कम से कम तजर्बा होना जरूरी है। तमाम सिंध में इनकी सीटें मौजूद हैं, खुसूसन कश्मीर, सांगड़, मीरपुर खास और सजावल में इनको रखा जाएगा। चौथे नंबर पर सोशल ऑर्गेनाइजर यानी एसओ की सीट मौजूद है, जिसके लिए सोशल साइंसेज में मास्टर्स मुतल्लिका शोबे में तजर्बे के हामिल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, या सोशल साइंसेज में ग्रेजुएट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मॉनिटरिंग या एवोल्यूशन, खुसूसन सेहत से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स में कम से कम 1 साल का तजर्बा होना लाजमी है। इसके लिए भी पूरे सिंध की सीटें मौजूद है। 5वें और 6ठे नंबर पर स्टाफ नर्स मेल और फीमेल की सीटें मौजूद हैं, जिसके लिए जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा, बीएस नर्सिंग या इसके मसावी जो भी पीएमसी डिग्रीज दे रहा है। जनरल नर्सिंग के साथ अगर आपने स्पेशलाइजेशन बीएसएन में किया हुआ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास मेडिकल फैकल्टी से, सिंध मेडिकल फैकल्टी से तस्लीम शुदा हो। स्टाफ नर्स के लिए जो है सिंध मेडिकल फैकल्टी नहीं होता, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड डिग्री होना लाजमी है। किसी सेकेंडरी या टर्शियरी केयर सेंटर में कम से कम 2 साल तक का तजर्बा हो, या एमरजेंसी रूम में 1 साल का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल हो, ठीक है जी, यानी कि 45 साल से कम उम्र लोग हों, 45 साल से ज़्यादा हो तो वो उनको नहीं रखा जाएगा। इसके लिए भी मेल और फीमेल दोनों सीटें 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। इनके लिए भी पूरा सिंध मौजूद है। आपको पूरे सिंध से ये वैकेंसियाँ खाली हैं, इनको पूरा करने के लिए अहल उम्मीदवारों की ज़रूरत है। 7वें नंबर पर ऑप्टोमेट्रिस्ट है, उसके लिए जी कम से कम आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है और उसके साथ आपका 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़िला कश्मीर, ज़िला शिकारपुर और उसके अलावा आरएससी खानपुर, ज़िला जैकबाबाद और आरएससी गढ़ी हसन में सीटें मौजूद हैं। 8वें नंबर पर इलेक्ट्रिशियन की सीट मौजूद है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रिशियन कम से कम 2 साल का तजर्बा होना भी लाजमी है। इनकी सीटें कहाँ मौजूद हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टंडो मोहम्मद खान यानी कि टीएम के, मिट्टी, थरपारकर, आरएससी टंडोजाम, उमरकोट, सक्कर, बदीन बी और सांगड़ ए और जन्नतगुल कराची। अब बदीन बी और सांगड़ ए से क्या मुराद है? कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं रकबे के लिहाज से, यानी कि जियोलॉजिकली, ठीक है जी, तो उसके पूरे ज़िले का निज़ाम संभालने के लिए पीपीएचआई ने उस ज़िले को दो सेक्टर्स में जो है कन्वर्ट किया होता है खुद से, पीपीएचआई के हिसाब से। तो वो बना देते हैं ए और बी, ठीक है जी। सांगड़ और बदीन इसी कैटेगरी में आते हैं, खैरपुर ज़िला भी इसी कैटेगरी में आता है, जामशोर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो जो भी ज़िले जियोलॉजिकली बड़े हैं साइज़ के लिहाज से, तो उनको कवर करने के लिए ये ए और बी के नाम से, यानी कि जो है पीपीएचआई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सांगड़ ए, पीपीएचआई डिस्ट्रिक्ट सांगड़ बी, तो ए और बी के दो सेंटर बना देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि बदीन के बी ज़िले में और सांगड़ के ए ज़िले में ये सीटें मौजूद हैं। 9वें नंबर पर ऑप्थेमोलॉजिस्ट की सीट मौजूद है सिंध मेडिकल फैकल्टी के
रजिस्टर्ड होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा हो और 45 साल से एज कम हो। इसकी सीटें कहाँ कहाँ मौजूद हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खैरपुर ए, जामशोरो बी यानी कि सेहवन में, इब्राहिम हैदरी कराची में, RSC भेठिया और मटियारी में इनकी सीटें मौजूद हैं। आखिरी 10वें नंबर पर हमारे पास टेक्नीशियन एक्सरे की सीट मौजूद है। सिंध मेडिकल फैकल्टी के पास रजिस्टर्ड मुतल्लिका शोबे में 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवार लाजमन मुतल्लिका शोबे में 2 साल का तजर्बा रखते हो और 45 साल से उम्र कम हो। इनकी सीटें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मटियारी, बलीर, बदीन ए और बी, सांगड़ ए, RSC रोज, शहीद बेनजीराबाद RSC भिटशा, मटियारी RSC पीर जोगोट, खैरपुर और जामशोरो बी, सेहवन में, लाड़काना बी, मीरपुर खास बी, खैरपुर बी, शिकारपुर, कश्मीर, नौशहरा अफरोज और सक्खर में इनकी सीटें मौजूद हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार www.ots.org.pk पर अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन दरख्वास्तें इसमें जमा करवाएंगे। 220 रुपये की फ़ीस होगी और जो कि आप अपना मदरजा झील जो भी बैंक होंगे उनकी ऑनलाइन बैंकों की ब्रांचेस में भी जमा करवाई जा सकती हैं, या फिर डिपॉजिट स्लिप के साथ रजिस्टर्ड फार्म OTS एड्रेस पर इरसाल करना है। अब इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने OTS पर अपना पोर्टल बनाना है। पोर्टल बनाने के बाद अपना फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद इस फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट करेंगे तो इसके साथ आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा जिसकी फीस 220 रुपये है। चालान पर जो होंगे बैंकों के नाम लिखे होंगे, उन बैंकों में या ऑनलाइन ब्रांचेस में आप अपनी 220 रुपये की फीस पे करेंगे और जो फॉर्म आप प्रिंट कर चुके हैं उसके साथ ओरिजिनल ये डिपॉजिट स्लिप अटैच करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे होंगे वो भी अटैच करेंगे और फिर उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTS के एड्रेस पर कोरियर करेंगे। एड्रेस है जी ऑफिस नंबर 1, यहाँ से बात कर रहा हूँ, क्रिसेंट मॉल, कमर्शियल, सेंट्रल एवेन्यू रोड, फेज 6, बहरा टाउन, इस्लामाबाद। यहाँ पर आपने इसको एड्रेस को सेंड करना है और ये सेम एड्रेस फॉर्म पर भी मौजूद होगा। दरख्वास्त दिए गए पते पर लाजमन 30/9 यानी कि 30 सितंबर 2025 तक पहुंचनी चाहिए। OTS बजरिया डाक या दीगर सर्विसेज में ताख़ीर मसूल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद OTS की जानिब से किया जाएगा और इंटरव्यू PPHA की जानिब से मुनक़्क़द किए जाएंगे। यानी कि तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट OTS लेगा और इंटरव्यू PPHA खुद लेगा। दस्ती जमा शुदा दरख्वास्तों पर वसूल नहीं की जाएंगी। मज़कूरा 12 सीटें खालिसन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हैं, लेकिन इत्मीनान बख्श कारकर्दगी और असनाद की तौसीक से मशरूत काबिल तौसीह हैं। असामियों के लिए दरख्वास्त देने के बाद दरख्वास्त गुजार को मशवरा किया जाता है कि मज़कूरा वाला असामी पर भर्ती से मुतल्लिका अहम एलान तरीक़ेकार बराए रोल नंबर, तहरीरी शेड्यूल और नतीजा वगैरह के लिए OTS की वेबसाइट का बाकायदगी से मुआयना करते रहें। उम्मीदवारों से इल्तमास है कि वो ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप के हमारा अपने मुकर्ररा कर दरख्वास्त फार्म बनाम ऑपरेशन मैनेजर दर्जिल पते पर अरसाल भी करें। ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप के हमारा अपने मुकर्ररा करदा दरख्वास्त फार्म बनाम मैनेजर ऑपरेशंस PPHA दर्जिल पते पर अरसाल करें। अच्छा, दर्जिल पता यही है जो आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इसके मुताल्लिक हर तरह की अपडेट चाहिए, हर किस्म की ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, चलान पे करने का तरीका, उसके अलावा आपके रोल नंबर स्लिप कब आएगी रेडी, जब आपका रिटन टेस्ट का शेड्यूल कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके इंटरव्यूज कब होंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी पेज पर मिलेगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और अप्लाई करने के अलावा तमाम तर चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।